बिना व्यवहार को स्वीकार किए किसी ने भी आज तक निश्चय को प्राप्त किया हो तो बताओ। जब भी निश्चय को प्राप्त करना होगा व्यवहार का आलंबन लेना ही पड़ेगा। लेकिन एक बात और सच है, व्यवहार का आलंबन लेना तो जरूरी है, लेकिन व्यवहार में लगे व्यवहार की प्रवृत्ति में रमे निश्चय भी प्राप्त नहीं होता। क्योंकि व्यवहार की प्रवृत्ति को जब गौण करते हैं और अपने ध्यान को शुद्धोपयोग को मुख्य करते हैं तभी निश्चय की प्राप्ति होती है। नाव ने नदी पार करा दी, नाव का बड़ा उपकार है। क्या? नाव ने नदी को पार करा दिया, नाव का बड़ा उपकार है। उपकार है कि नहीं है? नाव का बड़ा उपकार है। नाव ने नदी पार करा दी। नाव नहीं होती तो हम नदी पार कैसे कर पाते? इसी किनारे पर बैठे रहते। तो नाव का बड़ा उपकार है कि नाव ने हमारे को नदी पार करा दी। अब नाव का उपकार है तो नाव के साथ क्या करें? नाव के प्रति कृतज्ञता का भाव रखें और नाव से उतर करके फिर अपने रास्ते पर आगे बढ़ जाएं। नहीं, अब हम इस नाव को कैसे छोड़ सकते हैं? इस नाव ने तो नदी पार कराई है, अब हम नहीं नाव छोड़ सकते। अरे भैया टाइम हो रहा, आगे चलो, गांव पहुंचना है। नहीं, नाव का बड़ा उपकार है। नाव नहीं होती तो हम नदी पार कैसे कर पाते? तो भैया नदी पार करने में नाव का उपकार है तो याद रखो और चलो आगे। नहीं, इतना बड़ा उपकार किया, अब इसको छोड़ते नहीं बन रहा। अरे छोड़ते नहीं बन रहा तो नाविक भी कहने लगा, भाई साहब अब आगे बढ़ो, हमें दूसरा काम करना है। नदी पार हो गई, तुमने पैसे दे दिए, अब आगे बढ़ो। आगे बढ़ना है मुझे, हाँ आगे बढ़ना। तो आगे बढ़ेंगे तो हम लेकिन नाव को अपने सिर पर लेकर के जाएंगे। अरे नाव को सिर पर लेकर के जाएंगे? नाव का उपकार है कि नाव ने नदी पार कराई, हम नाव को अपने सिर पर लेकर के जाएंगे। भैया ऐसा होता नहीं है। नहीं, हम तो ऐसा ही करेंगे। नाव ने उपकार किया है ये अच्छी बात है। उस उपकार का बखान भी समय पर होना चाहिए, ये भी अच्छी बात है। लेकिन लक्ष्य में तो तुम्हें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें तो अपने घर तक जाना है। अपने घर तक जाने के लिए रास्ते में नाव ने नदी पार करा दी, उसका सहयोग है, वो साधन है, उपकार है उसका। लेकिन जब कभी भी बात होगी साधन साधन ही रहेगा, साध्य साध्य ही रहेगा। साधन साध्य नहीं हो सकता। साधन कभी भी किसी भी अवस्था में साध्य नहीं हो सकता और साध्य को बगैर साधन के कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता। बगैर साधन के कोई साध्य को प्राप्त कर सकता क्या? नहीं कर सकता। साध्य को प्राप्त करने के लिए साधन होना जरूरी है। साधन की जितनी भूमिका उतना साधन का महत्व। हमें तो लक्ष्य में साध्य रखना है। मार्ग में नदी आ गई, नाव ने पार करा दिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन नाव में ही थोड़ी बैठे रहना है, हमें तो नाव को छोड़ करके अपनी मंजिल तक, अपने घर तक आगे बढ़ना है। आचार्य प्रवर हर जगह है,
ऐसी ही व्याख्या करते हैं और इन व्याख्याओं में बड़ा सार है, समझने की जरूरत है। अपने मन के आग्रह भावों को छोड़ना जरूरी है। आग्रही नहीं होना चाहिए, सत्य के ग्राही होना चाहिए। मैं जो कह रहा हूं सो सही है ऐसा नहीं, जो सही है सो मैंने समझा है और उसी को मैं कह रहा हूं। जो सही है वो मेरा है। मेरा सो सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन जो सही है सो मेरा है। हम सत्य के प्रति आग्रही ना हो, सत्य के प्रति ग्राही हों। जहां जो सत्य है वो मेरा है। कितनी स्पष्ट और कितनी सरल व्याख्याएं यहाँ पर टीका में की जा रही हैं। बहुत सरल व्याख्या। सम्यक दर्शन की परिभाषा कितनी सरल। जीवादि नव पदार्थानाम विपरीत अभिनिवेश रहितत्वेन श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, खत्म काम। सम्यक ज्ञान की परिभाषा तेसाम ये वो उन्हीं जीवादि पदार्थों में संशय विमोह विभ्रम रहितेन, संशय विमोह विभ्रम रहितत्वेन अधिगमो निश्चय परिज्ञानम सम्यक ज्ञानम। संशय भाव हमारे ज्ञान को सदोषी बना देता है। विमोह भाव हमारे ज्ञान को दोषी बना देता है। विभ्रम भाव हमारे ज्ञान को दोषी बना देता है। आचार्य समंत भद्र महाराज जी ने सम्यक ज्ञान का बड़ा अच्छा लक्षण लिखा। क्या लिखा? सम्यक ज्ञान का लक्षण क्या है? सम्यक ज्ञान के अधिकार में सम्यक ज्ञान का वर्गीकरण करके 4 गाथाओं में 4 अनुयोग की बात बता दी। प्रथमम कर्णम चरणम द्रव्यम नमः। प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग, चारों सम्यक ज्ञान हैं। और ऐसा सम्यक ज्ञान सर्वज्ञ भगवान ने कहा अनुलंघनीय होता है, विपरीतता से रहित होता है, अधिकता से रहित होता है, न्यूनता से रहित होता है, यथा तथ्य होता है। कितनी सारी विशेषताएं बताई। अन्यून मनतिरिक्तम याथा तथ्यम बिना च विपरीतात निस्संदेहम वेदय यस दाहुस्तज ज्ञानमागमिना। न्यूनता से रहित जो कथन भगवान ने किया है उतना ही बतलाएं, उसमें अपनी तरफ से कोई कमी ना रखें। न्यूनता से रहित, अतिरिक्तता से रहित, जितना कहा है उतना ही कहें, अपनी तरफ से जोड़ करके कुछ ज़्यादा ना बताएं। अतिरिक्तता अधिकता से रहित। यथा तथ्यम, जैसा कहा है वैसा ही कहें। बिना च विपरीतात, विपरीत पने से रहित कहें, सही कहें। निस्संदेहम,
ऐसा कहें जिसे सुनकर के संदेह ना हो, बल्कि संदेह दूर हो जाए। ऐसे ज्ञान को आगमिनः भगवान ने ज्ञान कहा है, सम्यक ज्ञान कहा है। कितनी बढ़िया परिभाषा बता दी। सम्यक ज्ञान में निश्चय परिज्ञानम सम्यक ज्ञानम कहा। और रागादि परिहार का मतलब क्या है? रागादि परिहार चारित्रम, रागादिकों का परिहार चारित्र है। रागादि का परिहार चारित्र माना गया है। असंयम का परित्याग संयम माना गया है। व्यवहार और निश्चय, व्यवहार और निश्चय रत्नत्रय की पूजा में, हिंदी में सम्यक दर्शन की पूजा, सम्यक ज्ञान की, सम्यक चारित्र की पूजा लिखी है। फिर सारांश में जयमाल में आप रूप तत्व का श्रद्धान, अपना तत्व का ज्ञान, अपना तत्व का, ऐसा करके बड़ी अच्छी संक्षेप में व्याख्या की है। यहाँ पर निश्चय को लेकर के बात कही गई। भूतार्थ नय के द्वारा जाने हुए उन्हीं जीवादि पदार्थों को अपनी शुद्धात्मा से पृथक रूप में ठीक ठीक अवलोकन करना, निश्चय सम्यक दर्शन। उन्हीं जीवादि पदार्थों को अपनी शुद्धात्मा से पृथक रूप में जानना सुनिश्चय सम्यक ज्ञान। और उनको शुद्धात्मा से भिन्न जानकर रागादि रूप विकल्प से रहित होते हुए अपनी शुद्धात्मा में अवस्थित होकर रहना निश्चय सम्यक चारित्र है। सारांश ज्ञान सागर जी महाराज ने लिखा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों का नाम रत्नत्रय है, जो कि मोक्ष का मार्ग है, आत्मा के लिए निराकुलता का उपाय है। यह व्यवहार और निश्चय के भेद से दो भागों में विभक्त है। अनादिकाल का भूला यह भव्यात्मा जिन भगवान से जीवादि सप्त तत्वों का या नौ पदार्थों का स्वरूप सुनता है और उनके बतलाने के अनुसार उनके स्वरूप को स्वीकार करता है, इसी प्रकार उन्हें अपनी प्रतीति में लाता है और उनके आश्रय से अपने अपने शुद्ध आत्मा के निर्विकल्प शुद्ध स्वरूप में उन सप्त तत्वों को, नौ पदार्थों के स्वरूप को भिन्न प्रकार का अर्थात निर्विकल्पात्मक जानते हुए उससे ऊपर उठकर केवल अपनी शुद्ध आत्मा के स्वरूप में रुचि, प्रतीति तथा तल्लीनता प्राप्त करता है। इसको निश्चय रत्नत्रय कहते हैं। व्यवहार रत्नत्रय कारण रूप होता है, निश्चय रत्नत्रय कार्य रूप होता है। या यूँ कहो कि प्रमादात्मक ग्रस्तपन से निकलकर जब यह जीव अप्रमत्त रूप संयम को स्वीकार करता है, उस समय उसकी दो धाराएं होती हैं। प्रथम तो यह है कि आत्मा के अतिरिक्त समस्त बाह्य पदार्थों का परित्याग कर देना, और दूसरी है कि आत्म तल्लीन हो रहना। वह समस्त बाह्य पदार्थों का त्याग करने रूप अवस्था विकल्पात्मक होती है, यह व्यवहार मोक्ष मार्ग है। और जो भव्य जीव आत्मा में निर्विकल्प रूप से तल्लीन होता है, वह निश्चय मोक्ष मार्ग है। इस प्रकार इन दोनों अवस्थाओं को संपन्न कर लेने पर आत्मा पूर्ण निराकुल होता है। 4 पंक्तियां गुरुवर के पद्यानुवाद की। तत्वार्थ की रुचि सुदर्शन नाम पाता, और तत्व को समझना वह ज्ञान साता। रागादि त्याग करना वह वृत्त होता, तीनों मिले बस वही स्यो पंथ होता। समय सार के पुण्य पापाधिकार में यथार्थ मोक्ष मार्ग की चर्चा चल रही। यथार्थ मोक्ष मार्ग तो निश्चय मोक्ष मार्ग है, लेकिन उस यथार्थ मोक्ष मार्ग को पाने के लिए व्यवहार मोक्ष मार्ग से जुड़ना जरूरी है।
सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इसका भेद परक कथन भी है और इसे अभेद परक अवस्था में भी अनुभूत किया जाता है। यहां पर अब एक साथ 3 गाथाएं दी जा रही हैं। रत्नत्रय के प्रतिबंधक कारण, रत्नत्रय को जो बाधित करते हैं, ऐसे उन कारणों की चर्चा यहां पर हो रही है। रत्नत्रय क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को रत्नत्रय कहते हैं। क्या कहते हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को रत्नत्रय कहते हैं। ऐसे रत्नत्रय के प्रतिबंधक कारण, रत्नत्रय को रोकने वाले कारण, रत्नत्रय को न होने देने वाले कारण, रत्नत्रय को बाधित करने वाले कारण क्या है? गाथा है सम्मत पड़निबद्धम मिच्छत्तम जिनवरे ही परी कहिदम तस्सोदयेन जीवो मिच्छादिट्टिना दब्बो। सम्मत पड़निबद्धम मिच्छत्तम जिनवरे ही परि कहिदम तस्सोदयेन जीवो मिच्छादिट्टिना दब्बो। सम्मत पड़निबद्धम, सम्यक्तु का प्रतिबंधक, मिच्छत्तम मिथ्यात्व है। क्या कहा? सम्यक्तु का प्रतिबंधक मिथ्यात्व है। जहाँ जहाँ सम्यक्त्व है वहाँ वहाँ मिथ्यात्व नहीं, और जहाँ जहाँ मिथ्यात्व है वहाँ वहाँ सम्यक्त्व हो ही नहीं सकता। सम्यक्त्व का प्रतिबंधक घाती, दबाने वाला, घातने वाला मिथ्यात्व माना गया है। मिथ्यात्व विपरीत श्रद्धान, जिनेंद्र भगवान ने ऐसा कहा है कि सम्यक्त्व का प्रतिबंधक मिथ्यात्व है। तस्सोदयेन जीवो, उस मिथ्यात्व के उदय से जीव मिथ्या दिट्ठिति ना दब्बो, मिथ्या दृष्टि होता है ऐसा जानना चाहिए।